अब आगे आमंत्रित करूंगी आदरणीय विष्णु गुप्ता जी को। विष्णु हरि गुप्ता जी आए और हमें कारण बताएं, सर्वाइकल के कारण क्या होते हैं, किस कारण से ये रोग हो जाता है। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद शालिनी जी। कारण और उपाय से पहले कुछ आसन कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे उष्टासन। सभी साधक घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच में थोड़ा फासला, जितना फासला घुटनों के बीच में उतना ही फासला पीछे देखें पैरों के बीच में भी होना चाहिए। दोनों हाथ कमर पे, अंगूठों से कमर को सहलाएं। अब आंखें कोमलता से बंद करें। धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर के बल पीछे की ओर झुकते चले जाएं। अब जो साधक कर सकते हैं वो दायां पांव, दायां हाथ कमर से हटाते हुए दाएं पंजे की ओर लेकर जाएं। एड़ी तलवा पकड़ने का प्रयास करें। और वापस आ जाए। इसी प्रकार बायां हाथ बाएं ओर लेकर जाएं। एड़ी या तलवा पकड़ने का प्रयास करें। कुछ पल रुके और वापस आ जाए। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। दायां हाथ कमर से हटाते हुए दाएं पंजे की ओर लेकर जाएं। रुके कुछ पल और दायां हाथ वापस। अब बायां हाथ कंधे की ओर, पैर की ओर। कुछ पल रुकने के बाद बायां हाथ भी वापस। धीरे धीरे कमर को सीधा करें, गर्दन भी सीधा करें, दोनों घुटने मिलाएं और वापस वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रिया मार्जरी आसन, कैट पोज भी जिसको कहते हैं, बिल्ली आसन। दोनों हाथ आगे की ओर लाएं। कोहनी सीधी रहेंगी, पंजे आगे की ओर ही रहेंगे। अब धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाएं और कमर वाला भाग ऊपर की ओर तानें और पेट को अंदर खींचें, नाभि को अंदर की ओर खींचें। रुके कुछ पल। धीरे धीरे वापस आए। अब इसके विपरीत
धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और कमर वाला भाग नीचे की ओर। प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर, सभी साधक बहुत सुंदर कर पा रहे हैं। कुछ पल रुकने के बाद आते हैं वापस। बीच में एक बार इसी क्रिया को और दोहराएं। गर्दन नीचे की ओर झुकाएं और कमर का भाग ऊपर की ओर। कुछ पल रुकने के बाद वापस अपनी स्थिति में आए। अब गर्दन ऊपर की ओर और कमर का भाग नीचे की ओर। बहुत सुंदर। सभी साधक वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाए। अपनी सांसें सामान्य करें। दोनों हाथ आगे खिसकाते हुए आ जाए शिथिलासन दाहिनी ओर। दायां हाथ पांव सीधा, बायां हाथ पांव मुड़ा हुआ, बाएं पैर का तलवा दाएं घुटने पर और बायां हाथ चेहरे के सामने। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया भुजंगासन। दोनों पैर मिलाएं। दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं। नागमाथा आसन पर अब धीरे धीरे हथेलियों पर जोर डालें और शरीर का अग्रभाग ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। कोहनी अपनी सीधे करें। पीछे पंजे खड़े रहेंगे। एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने भी मिले हुए। गर्दन ऊपर की ओर। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। आप देखेंगे कि इस स्थिति में मूल बंध अपने आप लग जाता है। रुके कुछ पल इसी अवस्था में। एक बार गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दायां हाथ आगे करके और कमर के बल विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया मरकट आसन। दोनों हाथ अपने दाएं बाएं फैला लें 180 डिग्री के कोण पर।
अब दोनों पैर मिलाते हुए ऊपर की ओर उठाएं, घुटने मोड़ते हुए पैर नीचे लेकर आए और प्रयास करें एड़ियां हमारे नजदीक से नजदीक आ जाए। अब सांस भरते हुए दोनों पांव मिलाते हुए दाहिनी ओर लेकर जाएं और गर्दन बाईं ओर। थोड़ी सी शक्ति भी लगाएं। रुकें कुछ पल। घुटना घुटने के ऊपर, एड़ी एड़ी के ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस मध्य में। सांस भरते हुए दोनों पांव बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए वापस मध्य में। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए दोनों पांव दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। सांस भरते हुए दोनों पांव बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। अब यही क्रिया 5-5 बार जल्दी जल्दी करेंगे। दाईं ओर, बाईं ओर, आते हैं वापस। दोनों पांव मिला के ऊपर उठाते हुए नीचे लेकर आए। दोनों हाथ भी नीचे लेकर आए। विश्राम। संपूर्ण विश्राम। शव आसन। पूरा शरीर ढीला। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। आज के इस विशेष योग साधना कार्यक्रम में सर्वाइकल के ऊपर चर्चा हो रही है। सर्वाइकल के बारे में बताया आदरणीय रीना जी ने, लक्षण बताए आदरणीय हर्ष जी ने। सर्वाइकल के कारण क्या होते हैं? सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। गर्दन का अधिक उपयोग, गर्दन के पास चोट लगना, सूजन होना गर्दन में, अचानक गर्दन में झटका लगना, आयु बढ़ने के कारण सर्वाइकल की कोटियों का घिस जाना, वह वहां की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, देर तक कंप्यूटर पर काम करना, बैठे बैठे गर्दन झुकाकर कार्य करना, रात को सोते समय मोटा तकिया लगाना आदि। ये कुछ मुख्य कारण।
सर्वाइकल के। अब इनका कुछ उपचार। गर्दन के दर्द का उपचार योग में संभव है। आसन, प्राणायाम व ध्यान के अभ्यास से गर्दन के दर्द में काफी आराम मिलता है और इससे निजात भी पाई जा सकती है। आसन। जब हम गर्दन के दर्द से संबंधित आसनों का अभ्यास करते हैं तो वहां की मांसपेशियां सक्षम व स्वस्थ बनने लगती हैं। मूल स्नायु लचकदार बनते हैं। गुठलियों में होने वाला जो ह्रास होता है वो रुक जाता है और धीरे धीरे दर्द में आराम आने लगता है। कुछ क्रियाएं हैं, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, जो आदरणीय रीना जी ने कराई थी। गर्दन को दाएं बाएं लेकर जाना, पीछे की ओर मोड़ना, गर्दन को पीछे की ओर श्वास भरकर अर्धवृत्ताकार में घुमाना, सिर के पिछले भाग से दोनों हथेलियों की मदद से आगे की ओर दबाव बनाना, वह सिर के दाएं बाएं हिस्से में हथेली से विपरीत दिशा में दबाव बनाना। इसके अतिरिक्त ताड़ासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, शवासन आदि का अभ्यास लाभकारी है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम व मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास भी इसमें लाभकारी होता है। योग निद्रा का अभ्यास करने से गर्दन वाले भाग की मांसपेशियां लचीली बनती हैं। रक्त का प्रवाह ठीक होने पर रोग को ठीक करने में मदद मिलती है। ये कुछ उपचार हुए। अपनी सांसें सामान्य हैं, सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। पूर्ण विश्राम पूरा हुआ। अपनी हथेलियों पे और हाथों में कंपन करें और दाएं करवट लेटे कुछ पल। अब दाहिनी कोहनी और बाईं हथेली का सहारा लेकर अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। अगली क्रिया सिंहासन। स्थिति लें, पैरों की स्थिति भुजंगासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन कुछ भी हो सकता है। दोनों हथेली आगे की ओर लेकर आए। इस प्रकार की हथेलियों का रुख अपने शरीर की तरफ से जाए। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, आंखें खुली रहेंगी और आंखों से अपनी नाक का टिप देखने का प्रयास करें। मुंह खोल के जिह्वा को बाहर निकालें, गहरी सांस भरें और 3 बार मधुर स्पंदन अपने गले से करना है।
अपनी अपने आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आ जाएं वापस। सबसे मुख्य क्रिया हंसी की क्रिया, चेहरे पर हंसी का भाव। तीन बार हल्के हल्के हाथ ऊपर उठाते हुए हंसेंगे। हा 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 हा। अब तीन बार खुलकर हंसेंगे, हाथ उठा। हा 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 आ जाए वापस, शांत, बिल्कुल शांत। इस हंसी को अपने चेहरे पर और अपने शरीर में लेकर आए। सभी साधक पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आगे की क्रिया निर्देशानुसार। धन्यवाद शालिनी। बहुत सुंदर क्रियाएं आपने कराई और समय के अनुसार अनुशासन में रहकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें बताया कि किस प्रकार के लक्षण कारण सभी से अवगत कराकर अब हम आ गए हैं सर्वाइकल के यौगिक उपचार। तो धन्यवाद रीना जी, हर्ष जी और विष्णु जी।